वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। और कुछ वीडियोस पहले जैसे आपने देखा कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कुछ और बिजनेसेस हैं जिनकी टैक्स एग्जेम्पशन का सिस्टम कन्वर्ट कर दिया गया है टैक्स क्रेडिट के सिस्टम में। और अगर आप आईटी फ्रीलांसर हैं या स्टार्टअप है तो उसके हवाले से हमने एक प्रीवियस वीडियो टैक्स मास्टर क्लास में की है। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम एक तो आपको बताएंगे कि जितनी भी एग्जेम्पशंस जो उस अमेंडमेंट्स के आने के बाद ख़त्म होने के बाद भी जो मौजूद है वो सेकंड शेड्यूल में मौजूद है। और इस सेकंड शेड्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप पार्ट 1 देख रहे हैं सेकंड शेड्यूल का। और ये जो इन एग्जेम्पशंस हैं ये टोटल इनकम के लिए हैं, जिसका मतलब है कि जो इनकम मैं आज बात करूंगा जिसकी, और वो है पेंशन इनकम, उसके हवाले से जो है ना वो इनकम टोटली एग्जाम्प्ट है। वो इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी होती है आपको एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए, लेकिन जहां आप टोटल अमाउंट डिक्लेयर करते हैं साथ ही साथ आप उसको एग्जाम्प्ट डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें क्लॉज जो है 3, 4, 5 आपको नजर आए, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे होपफुली क्लॉज नंबर 8 पे डिटेल में, और कोशिश करूंगा कि 9 पे भी बात कर सकूं। टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर जो सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं वो पेंशनर्स की हैं, यानी जो टैक्सेशन ऑफ पेंशनर्स की वीडियोस हमने बनाई हैं उनकी तकरीबन 13,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसीलिए पेंशन के हवाले से अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन चूंकि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमारी वीडियोस देखी जाती हैं। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं बात करूँगा कि जो पेंशन है जो कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिसीव करता है अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से, यानी प्रीवियस एम्प्लॉयर से, तो वो एग्जाम्प्ट है। क्योंकि यहाँ यानी इस सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का क्लॉज नंबर 8 हम देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एनी पेंशन, कोई भी पेंशन, और पेंशन बेसिकली वो अमाउंट होती है जो आपको प्रॉमिस की होती है आपके एम्प्लॉयर ने कि जब आप रिटायर होंगे, जैसे 60 ईयर्स की एज में, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगी। वो पब्लिक सेक्टर में भी मिलती है, गवर्नमेंट भी पे करती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पेंशन की बात हो रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर दे या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर दे। और यहाँ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। तो जो लोग यहाँ पाकिस्तान के सिटीजन हैं और पाकिस्तान में बैठे, या पाकिस्तान में अगर नहीं है तो पाकिस्तान में आते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या रेजिडेंट होते हैं, आते जाते भी रहते हैं, और वो पेंशन किसी और गवर्नमेंट, दुनिया की किसी और गवर्नमेंट या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट या किसी और प्राइवेट कंपनी से ले रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। और ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की इस क्लॉज को पढ़ के कि कहा यहाँ कहा गया है कि एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो पेंशन जिससे भी रिसीव करे और वो बस फॉर्मर एम्प्लॉयर होना चाहिए, तो वो पेंशन एग्जाम्प्ट है। फिर इस तरह सिनेरियोज आते हैं, कुछ लोग 60 इयर्स के बाद भी जॉब करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अदर देन वेयर द पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर। तो अगर एक शख्स रिटायर हो जाता है और उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, और पेंशन के साथ साथ उसको सैलरी भी, चाहे सेम सैलरी मिल रही हो, ज्यादा मिल रही हो, मतलब अगर वो उसी एम्प्लॉयर के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करने लगता है, तो जो पेंशन उसको इस एम्प्लॉयर से मिल रही होती है तब ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो आज टैक्स मास्टर क्लास में आपको ये क्लॉज इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझना जरूरी है। और फिर जो है साथ ही में लिखा हुआ है कि और एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो ये जो दूसरा जुमला है जिसमें हम बात करें कि अगर एक शख्स रिटायर होके पेंशन लेना शुरू करता है लेकिन उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है या उस एम्प्लॉयर के किसी एसोसिएट के लिए काम करता है। एसोसिएट का मतलब होता है, सपोज करें कि दो कंपनीज हैं, उन दोनों कंपनीज के जो ओनर हैं वो सेम है, या अगर दो चार ओनर्स हैं तो उसमें से
जो है एक ओनर सेम है तो कंपनी आपस में एसोसिएट बन गई या वो एम्प्लॉयर आपस में एसोसिएट बन गए, तो वो एक कंपनी से निकल के एक कंपनी से पेंशन लेने लगता है या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेंशन लेने लगता है और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके जॉब शुरू करने लगता है, तब उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी उस टाइम तक जब तक वो अपने उस एम्प्लॉयर के साथ काम करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे एक थर्ड सिनेरियो भी है जिस पे हम बात करेंगे। मैं वापस आता हूँ एग्जाम्शन वाले सिनेरियो पे, जो नॉर्मल रूटीन है नॉर्मल लोगों के लिए, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं। वैसे तो क्लॉज नंबर 9 अगर आप देख रहे हो तो उसका ताल्लुक जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से लोग जो रिटायर हुए, फेडरल गवर्नमेंट से जो लोग रिटायर हुए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो लोग रिटायर हुए हैं और उनको जो पेंशन मिल रही है वो एग्जाम्प्ट है। यहाँ एग्जाम्प्ट का वर्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी क्लॉजेस हैं, और पार्ट 1 की बात हो रही है, हम आगे चल के पार्ट 1 में भी जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं मैं उस पर भी बात करता रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो टैक्स लॉज सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2001 आया उसमें कुछ जगहों एग्जाम्पशंस खत्म हुई हैं, तो ये एग्जाम्पशंस ऑफ टैक्स से एग्जाम्पशन जो है ये टॉपिक हाईलाइट हुआ है। तो जो एग्जाम्पशंस बरकरार हैं उन पे भी हम बात करेंगे और जो एग्जाम्पशंस खत्म हुई हैं टैक्स क्रेडिट में बनी है उन पे भी और वीडियोस बनाएंगे, स्टार्टअप्स और आईटी फ्रीलांसर्स के लिए तो बनाए। तो बेसिकली क्लॉज 8 कहता है कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो वो पेंशन एग्जेम्प्ट है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए खास तौर पे आपने इसको सैलरीड पर्सन वाली टैक्स रिटर्न में फाइल करना है। उसकी वजह यह है कि जो सैलरी की डेफिनेशन है इनकम टैक्स लॉ में, उसमें पेंशन को शामिल कर दिया गया, जबकि जिस टाइम आपको पेंशन मिल रही होती है उस टाइम वो एम्प्लॉयर जिसके लिए आप काम कर रहे थे, वो शख्स, वो कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे थे, आप उस टाइम पे जिस टाइम पे पेंशन ले रहे होते हैं तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उस प्राइवेट एम्प्लॉयर के उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते। लेकिन चूंकि टैक्स लॉज में ये पावर है कि वो कुछ चीज जो सेपरेट हो सकती है उसको वो दूसरी चीजों के साथ अटैच कर सकता है, तो सैलरी की डेफिनेशन में, और उसको हम यहाँ देख सकते थे लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाएगी तो इसलिए सैलरी की जो डेफिनेशन दी हुई है इनकम टैक्स लॉ में उसके अंदर पेंशन को सैलरी का हिस्सा ही कंसिडर किया गया। वैसे सैलरी जो है वो जो पेंशन है वो सैलरी नहीं है, क्योंकि सैलरी इनकम जो है वो तब तक होती है, आपको जो भी इनकम मिलती है वो सैलरी इनकम तब तक होती है जब तक आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन रहता है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज किए बगैर जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं या पेंशनर्स बनने वाले हैं या वो किसी और की हेल्प के लिए एज कंसल्टेंट्स देख रहे हैं, तो ये जो क्लॉज 8 है ये हर वो पेंशन जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिसीव करता है, इसमें ऐसी पेंशन भी है जो उसको बाहर मुल्क से मिल रही हो तो वो फॉरेन सोर्स पेंशन होगी या फॉरेन सोर्स सैलरी उसको कह सकते हैं। लेकिन इस क्लॉज के तहत मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में एग्जाम्प्ट है। देन अगेन ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जैसे हमारा डिस्क्लेमर कहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आपको फिर टैक्स प्रोफेशनल से एडवाइस लेने के बाद इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करना चाहिए। तो पहला क्लॉज तो ये कि पेंशन एग्जेम्प्ट है पाकिस्तानी सिटीजन की फॉर्मर एम्प्लॉयर से, यानी वो एम्प्लॉयर वो छोड़ दे, अगर वो उसको छोड़ता नहीं है और वो रीज्वाइन कर लेता है तब वो पेंशन, जब तक वो उसका एम्प्लॉय है या उसके एसोसिएट का एम्प्लॉय है उस टाइम तक वो पेंशन एग्जाम नहीं होगी, फिर वो जब छोड़ेगा तब एग्जाम होगी। और इस तरह सिनेरियो हो सकता है कि एक शख्स को एक से ज्यादा पेंशन मिले, उस केस में आपने जो पेंशन हायर अमाउंट की है, सपोज करें आपको एक एम्प्लॉयर से, फॉर्मर एम्प्लॉयर से 60,000 मिल रही है और दूसरे फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको 80,000 पेंशन मिल रही है, तो 80,000 पर मंथ जो है और फिर पूरे साल की एग्जेम्प्ट होगी टैक्स रिटर्न में, लेकिन जो 60,000 है वो टैक्सेबल होगी। तो इस तरीके से ये क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल कॉम्प्रिहेंसिवली डील करता है पेंशन के लिए। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर की पेंशन पर फोकस्ड है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से पेंशन ले रहे हैं तो फिर वो कहता है कि रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो उसकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट होगी। और नीचे लिखता है ग्रांटेड अंडर द रेलेवेंट रूल्स
to families and dependents of public servants or members of armed forces of Pakistan who die during the service. तो अगर आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी आप फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात होगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो आया यहाँ पर वो शामिल है कि नहीं, तो वो उस पर बहस हो सकती है। लेकिन अगर आप फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो इस क्लॉज 9 के सब क्लॉज आई के मुताबिक या 1 के मुताबिक आपकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। और अगर वो पेंशन जो है, और ये मजे की बात है कि जो एग्जेम्पशन होती है वो नॉर्मली उस पर्सन को जिसको मिल रही होती है उस तक लिमिटेड होती है। जब वो आगे मूव करती है, जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो ड्यूरिंग सर्विस मर जाता है तो उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स होते हैं, और उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उस पब्लिक सर्वेंट के या उस मेंबर के जो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो उसके जो होते हैं। और देन अगेन मैंने आपको कहा ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, इसमें गलती हो सकती है, आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी, उसमें नेवी और वो भी शामिल है। लेकिन बेसिकली आर्म फोर्सेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती है तो वो पेंशन वो लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां के जो रूल्स हैं, पब्लिक सर्वेंट के जो रूल्स हैं और आर्म फोर्सेस के जो रेलेवेंट रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि फिर फैमिली मेंबर्स, बेशक वो पेंशन शायद रिड्यूस हो जाए, हाफ हो जाए, लेकिन ये एग्जाम्पशन कंटिन्यू करेगी। तो ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है कि नॉर्मली पेंशन प्राइवेट सिटीजन्स के लिए ये क्लॉज ए कवर कर रहा है वो सारा सिनेरियो, और ये आप कह भी सकते हैं अगर ये ना होता क्लॉज 9 तो फिर पब्लिक सेक्टर के लिए भी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, आर्म फोर्सेस के लिए भी ये यूज होता। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए या प्राइवेट सिटीजन, यानी जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स, कमीशन जॉब्स, तो उनके लिए ये है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि अगर वो पेंशन उसके आगे जो है फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स लेंगे प्राइवेट सेक्टर के, तो उनको भी ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस रेज भी होते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। तो मैं आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद, इसकी फर्स्ट रीडिंग के बाद या यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद इसका ये मतलब है। लेकिन ऑब्वियसली जब जरूरत पड़ेगी तो इस क्लॉज ए को भी गौर से पढ़ा जाएगा कि इसमें ऐसी कोई बात है कि नहीं। क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल जो टोटल एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, उसमें जो पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स और आर्म फोर्सेस के मेंबर्स लेंगे, जब उनकी फैमिलीज और डिपेंडेंट्स लेना शुरू करेंगी तब भी वो एग्जाम्प्ट रहेंगी, बशर्ते के वो पब्लिक सर्वेंट्स या वो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस जो ड्यूरिंग सर्विस जिनकी डेथ हुई है, सिर्फ ये बेनिफिट उनकी फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स को होगी। अगर एक पब्लिक सेक्टर पर्सन जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, उसने पेंशन ली 4 साल और फिर उसकी डेथ हुई रिटायर होने के बाद 4 साल बाद फॉर एग्जांपल, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स को रेलेवेंट रूल्स के मुताबिक जो है पेंशन तो मिलती रहेगी, उनकी वाइफ को या अनमैरिड डॉटर को, इस तरह के रूल्स होते हैं, वो तो उनको मिलती रहेगी। लेकिन जो है वो फोन कॉल्स वगैरह तो आते रहते हैं, चाहे रात के 10 भी बज जाओ। तो थैंक यू, आप लोगों का ट्रस्ट है टैक्स दोस्ती ब्रांड पे, लेकिन कोशिश होती है कॉल्स वगैरह भी अटेंड करें। तो इसके बाद ये कंप्लीट करता हूँ टॉपिक कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ, तो ये जो एग्जाम्पशंस हैं यहाँ, इन एग्जाम्पशंस पर वीडियोस बनाने का और इन एग्जाम्पशंस को एक तरह से स्लो मोशन में समझाने का मकसद ये कि पब्लिक के टैक्स पेयर्स को बहुत सारी गलत फहमियां हैं इन्हीं टैक्स एग्जाम्पशंस के बारे में, और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी ना कर रहे हो तब जो है आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दे दी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की फैमिली है और वो शख्स प्रॉपरली रिटायर हुआ, उसको पेंशन मिलना शुरू हुई, 1 महीना मिली, 1 साल मिली, फिर उसकी डेथ हुई, तो फिर फैमिलीज और डिपेंडेंट्स को नहीं, क्योंकि फैमिलीज और डिपेंडेंट्स को वो पेंशन मिलेगी तो जरूर, लेकिन फिर वो उनकी टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल होगी और उनकी बाकी इनकम के साथ ऐड होगी। लेकिन सपोज करें वो हाउसवाइफ है और उनके 1 लाख रुपए महीने की, तो 12 लाख रुपए अगर उन्हें पेंशन मिलती है, वाइफ को जिनके हस्बैंड नॉर्मल रिटायर हुए थे और कुछ अर्सा उन्हें पेंशन भी ली थी, तो फिर 12 लाख पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ ड्यूरिंग सर्विस
डेथ हो गई थी और फिर हस्बैंड या वाइफ को पेंशन मिल रही है एज सर्वाइवर, तो ड्यूरिंग सर्विस हुई थी, तो जो है एग्जेम्प्ट होगी। तो आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास। हम टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से फिर आपसे मुलाकात होगी एवरी मंडे एंड वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच।